मसीह में मेरे प्रिय, आज के बाइबल अध्ययन में आप सभी को स्वागत है। और आज का विषय है यीशु के पारिवारिक इतिहास, द फैमिली हिस्ट्री ऑफ जीसस। आज का अध्ययन रहेगा लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 23 से लेके 38 पद तक। यह एक विशेष भाग है बाइबल में जिसमें यीशु मसीह का वंशावली दी गई है। यह वंशावली बताती है कि यीशु का संबंध आदम से है और इसलिए वह संपूर्ण मानव जाति से जुड़ा है। यह भाग हमें यीशु मसीह के वंशावली दिखाती है, यानी उनके पूर्वजों की सूची। यह वंशावली यीशु से शुरू होकर आदम तक जाती है। इसमें बताया गया है कि यीशु, जो कि माने जाते थे यूसुफ का पुत्र, किस किस पूर्वज से होकर आदम तक आते हैं। जैसे यहाँ पर वचन में कहा गया है, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष का आयु का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था। यूसुफ हेली का बेटा था, फिर उसके पिता मत्तत, फिर लेवी, और यह वंश चलते चलते सेत और अंत में आदम तक पहुंचती है। अंत में लिखा है आदम जो परमेश्वर का था। इसका मतलब यह है कि आदम को परमेश्वर ने बनाया था और उसी से मानव जाति की शुरुआत हुई। जैसे वचन में भी कहा गया है, और वह इनोस का, और वह सेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का था। लूका रचित सुसमाचार 3:28 में। भाई और बहनों, यीशु की वंशावली ये दिखाती है कि वह इंसान के रूप में एक सामान्य वंश से आए और उनका संबंध सीधे आदम तक जाती है। इसका उद्देश्य यह बतानी है कि यीशु केवल यहूदियों के नहीं बल्कि सारी मानवता के लिए आए थे। इस वंशावली से हम क्या सीख सकते हैं? पहला तो यीशु पूरी मानव जाति से जुड़े हुए हैं। ये वंशावली आदम तक जाती है, जो ये दिखाती है कि यीशु सभी लोगों के लिए उद्धार करता है, सिर्फ एक जाति या देश के लिए नहीं। दूसरी सीख हम यहाँ से जो ले सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर की योजना बहुत पुरानी है। आदम से लेकर यीशु तक की यह लंबी वंशावली बताती है कि ईश्वर ने उद्धार की योजना बहुत पहले बना रखी थी। तीसरी सीख जो हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं वो ये है कि ईश्वर नामों और लोगों को याद रखा करते हैं। इस सूची में कई नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र बाइबल में 1-2 बार ही हुई है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपनी योजना में शामिल किया है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के नज़र में छोटी नहीं होती है। चौथा जो हम यहाँ से सीख ले सकते हैं वो इस प्रकार है, यीशु के दिव्यता और मानव दोनों स्वरूप। यह वंशावली दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह का मानव जन्म कैसे हुआ, लेकिन साथ ही वह परमेश्वर का पुत्र भी थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर दोनों ही थे। अब यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आप सभी के साथ रखना चाहूँगा, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह इज़राइल की 12 गोत्रों में से किस गोत्रों से संबंधित थे। कहने का तात्पर्य 12 जातियों में से कौन सी जातियों में से थे। इसका सीधा उत्तर यह है कि यीशु मसीह यहूदा की जाति में से थे। बाइबल में इसकी हमें प्रमाण मिलती है, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 1:1 में बताया गया है कि यीशु मसीह की वंशावली जो दाऊद के पुत्र और इब्राहिम का वंशज था। कहने का तात्पर्य दाऊद यहूदा की जाति से था और यीशु मसीह उसी वंश में आए थे। दूसरा, इब्रानियों 7:14 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के वंश से उत्पन्न हुआ है। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि यीशु यहूदा की जाति में से है। और उसी तरह प्रकाशित वाक्य 5:5 में बताया गया है कि मत डर, देख यहूदा के गोत्रों का सिंह दाऊद की जड़ ने जय पाई है। यहाँ पर यीशु को यहूदा का सिंह कहा गया है। तो भाई और बहनों, इन वचनों से ये साफ साफ प्रमाण हमें मिलता है कि यीशु मसीह यहूदा के जाति में से थे। अब यहाँ पर यहूदा जाति में जन्म लेने का महत्व क्या था? यहूदा याकूब का चौथा बेटा था, यानी कि इज़राइल के 12 बेटे में से चौथे बेटे थे। परमेश्वर ने यहूदा को राजसी वंश का आशीर्वाद दिया था। अगर हम उत्पत्ति 39:10 में देखते हैं तो
ये हमें साफ मिलता है कि राजदंड यहूदा से न छूटेगा जब तक शीलो न आए। यहाँ पर शीलो का मतलब है मसीहा, और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह में जाकर पूरी होती है। क्यों यह महत्वपूर्ण है भाई और बहनों? यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी है और दाऊद यहूदा की जाति से था। दूसरा, मसीहा के लिए यह भविष्यवाणी भी थी कि वो यहूदा के वंश से आएगा। तीसरा, इसमें यह भी साबित होता है कि यीशु मसीहा वही है जिनकी भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई थी। यहाँ से जो हम आत्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं वो ये है कि यीशु का आना केवल जातीय पहचान के लिए नहीं था, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए था। यीशु यहूदा का सिंह है, यानी वह शक्तिशाली विजयी राज और उद्धार करता है। जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, हम उस राजसी आत्मिक परिवार में शामिल हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, आप और हम एक राजसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से ये जियोनोलॉजी, ये जो वंशावली बताई गई है लूका में, उसी तरह हमें मत्ती में भी यीशु मसीह के वंशावली बताई गई है। और अब यहाँ पर मत्ती और लूका में दी गई यीशु की वंशावली एक समान हमें नहीं दिखती है। दोनों में कहीं महत्वपूर्ण अंतर हमें दिखाई पड़ती है, और वो क्या है इसे हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। इनमें से कुछ मुख्य अंतर इस प्रकार है। पहला तो ये वंशावली किस दिशा की ओर संकेत करती है। जैसे कि मत्ती की वंशावली अब्राहम से शुरू होकर यीशु तक जाती है, जबकि लूका की वंशावली यीशु से शुरू होकर आदम तक जाती है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मत्ती में जो वंशावली बताई गई है वो अब्राहम से शुरू होकर यीशु तक जाती है, अब जबकि लूका की वंशावली यीशु से शुरू होकर आदम तक जाती है, रिवर्स। दूसरा, यहाँ पर कुल नाम यानी कि जो पीढ़ियां बताई गई है वो इस प्रकार है। मत्ती की वंशावली में लगभग 42 पीढ़ियां बताई गई है, जबकि लूका की वंशावली में लगभग 77 पीढ़ियां शामिल है। तो कहने का तात्पर्य, लूका में हमें 77 पीढ़ियां दिखाई देती है, लेकिन इसके विपरीत मत्ती में हमें 42 पीढ़ियां दिखाई देती है वंशावली में। तीसरा भाई और बहनों, जो कि यहाँ पर जिस विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया है वो ये है कि मत्ती का वंशावली यहूदियों पर केंद्रित है और अब्राहम तथा दाऊद की वंश परंपराओं को दर्शाती है, जबकि लूका का वंशावली सभी मनुष्य पर केंद्रित है और आदम से शुरू होती है। भाई और बहनों, हमें ये बात स्पष्ट होना पड़ेगा, मत्ती जिस चीज को दिखाना चाहते थे वो ये है कि यहूदी जाति जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जो उनका मानना था कि दाऊद के वंश से आएंगे, उसी को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन लूका ये दिखाना चाहता है कि मसीहा सारा मानव जाति के लिए है। यही अंतर हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। चौथा, यूसुफ का पिता। मत्ती के अनुसार यूसुफ के पिता का नाम याकूब था, मत्ती 1:16 में, जबकि लूका के अनुसार यूसुफ के पिता का नाम हेली बताया गया है, लूका 3:23 में। भाई और बहनों, पांचवा अंतर में हम देख सकते हैं मुख्य उद्देश्य। मत्ती का उद्देश्य यीशु को यहूदी राजा दाऊद का उत्तराधिकारी दिखाना है, जबकि लूका का उद्देश्य यीशु को संपूर्ण मानवता से जोड़कर दिखाना था। और अब आखिर में वो छठवां अंतर, दाऊद के बेटा। मत्ती के वंशावली में वंश सुलेमान से चलता है, लेकिन लूका की वंशावली में वंश नातान से चलता है। तो ये अलग क्यों है भाई और बहनों? इस तरह से मत्ती में जो वंशावली बताई गई है और लूका में जो वंशावली बताई गई है, इसमें इतना बड़ा अंतर क्यों है? पहला तो भाई और बहनों, यूसुफ की वंशावली, मत्ती ये दिखाना चाहता है कि यीशु राजा दाऊद के सिंहासन का वेद उत्तराधिकारी है, इसलिए वह यूसुफ की कानूनी वंशावली दिखाता है जो राजा सुलेमान से आती है। लेकिन यहाँ पर लूका में मरियम की वंशावली यानी कि बायोलॉजिकल लिनेज को दिखाया गया है। लूका ये दिखाना चाहता है कि यीशु सभी मानवों के लिए आए हैं, इसलिए वो मरियम की वंशावली दिखाते हैं। हालांकि वहाँ लिखा है यूसुफ का पुत्र, लेकिन यह माना जाता है कि यह मरियम के परिवार की जानकारी थी, इसलिए वह
दाऊद के नातान नामक बेटे से वंश को दिखाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों वंशावली दाऊद तक जाती है, लेकिन दाऊद के अलग अलग दो बेटे थे भाई और बहनों। यहाँ पर हमें इन बातों से स्पष्ट होना पड़ेगा कि ये विरोध नहीं बल्कि ये दो दृष्टिकोण है। पहला जो मत्ती में वंशावली बताई गई है वो एक कानूनी रूप को दिखाती है। ये दिखाता है कि कानूनी रूप में यीशु मसीह दाऊद के वंशज से है, और दूसरी ओर लूका में जो दिखाया गया है वह एक जैविक यानी कि बायोलॉजिकल उस संदर्भ में दिखाया गया है। मत्ती यहूदियों को लिख रहा था, लूका सभी लोगों को लिख रहा था। तो इस तरह से भाई और बहनों यहाँ से हम ये सीख ले सकते हैं कि परमेश्वर की योजना में कोई गलती नहीं है। दो अलग वंशावलियाँ, दो अलग उद्देश्य है। यीशु कानूनी रूप से भी और जैविक रूप से भी मसीहा यानी कि उद्धार करता है। परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है, चाहे वह उन्होंने अब्राहम से किया हो या दाऊद से किया हो या पूरी मानव जाति से किया हो। भाई और बहनों, इन बातों को हमें स्पष्ट होना पड़ेगा। चाहे ये वंशावली मत्ती ने दिखाया हो या लूका ने दिखाया हो, रास्ते अलग अलग है, लेकिन भाई और बहनों, और ये जाके यीशु उद्धारकर्ता में ही पहुंचती है। फर्क इतना है कि मत्ती ने इसे यूसुफ को ओर से दिखाया है, जो कि इसके लीगल हेयर है ना, कानूनी उत्तराधिकारी के हिसाब में दिखाया गया है, और लूका इसे बायोलॉजिकल यानी कि मरियम की ओर से दिखाया गया है। तो यहाँ पर खून का रिश्ता और साथ ही यहाँ पर कानूनी अधिकार को भी दिखाया गया है। अब यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भाई और बहनों, मत्ती और लूका को यीशु मसीह की वंशावली की जानकारी कहाँ से मिली होगी? ये प्रश्न बाइबल अध्ययन करने वालों और इतिहासकारों सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर का सार भाई और बहनों मैं यहाँ पर इस तरह रखना चाहूँगा। मत्ती और लूका दोनों ने यीशु की वंशावली को अलग अलग स्रोतों और दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, और उन्हें यह जानकारी परंपरा, अभिलेख, पवित्र शास्त्र और प्रेरणा से मिली। यहूदी परंपरा और सार्वजनिक अभिलेख यानी कि ज्यूस ट्रेडिशन और रिकॉर्ड से ये सारी बातें हमें प्राप्त होती है। यहूदी समाज में वंशावली को बहुत महत्व दिया जाता था, खासकर मसीहा की भविष्यवाणी से संबंधित लोगों के लिए। मंदिर में और स्थानीय आराधनालयों में वंश वृक्षों के रिकॉर्ड रखे जाते थे। इसकी पूरी संभावना है कि मत्ती और लूका ने इन सार्वजनिक अभिलेखों और वंश सूची परंपराओं से जानकारी प्राप्त की हो। उदाहरण के लिए नेहमिया 7:5 और पहला इतिहास 1-9 में जैसा बताया गया है कि जैसे पुराने नियम में भी वंशावली दी गई है, जो ये दिखाती है कि यहूदी लोग इसे कितनी गंभीरता से लेते थे। दूसरी संभावना, चश्मदीदों और परिवार के लोगों से बातचीत। लूका स्वयं कहते हैं कि उसने सब कुछ गहराई से जांचा और खोजा, जैसे कि लूका 1:1-3 में बताया गया है। चूंकि बहुतों ने उन बातों का वृत्तांत लिखा है, मैंने भी सब बातों की छानबीन करके उसे मुझे क्रम से लिखना अच्छा समझा। ये संभव है कि लूका ने मरियम और उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत की हो, खासकर चूंकि उसकी वंशावली में मरियम के पक्ष को दर्शाया गया है। तीसरी तथ्य, परमेश्वर की प्रेरणा, डिवाइन इंस्पिरेशन। बाइबल के अनुसार सभी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, जैसे कि 2 तिमुथी 3:16 में बताया गया है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इसलिए मत्ती और लूका को सही जानकारी प्राप्त करने में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन था। तो अब हम आखिर में देखते हैं, क्या आज यीशु मसीह का परिवार अस्तित्व में है? नहीं, आज यीशु मसीह के कोई प्रत्यक्ष जैविक संतान यानी कि बायोलॉजिकल चिल्ड्रन या वंशज नहीं है। बाइबल के अनुसार यीशु ने कभी शादी या विवाह नहीं की और न ही उनकी कोई संतान हुई। पूरे नए नियम में कहीं भी यह संकेत नहीं मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने विवाह किया या उनके बच्चे हुए। उन्होंने अपना जीवन
पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने, सिखाने, चंगाई देने और क्रूस पर बलिदान देने के लिए समर्पित किया। दूसरा तथ्य ये थे कि यीशु के भाई और बहनें थे, लेकिन वे उनके जैविक भाई बहन थे। यूसुफ और मरियम के अन्य बच्चे, उदाहरण के तौर पर याकूब, यहूदा आदि उनके भाई थे, लेकिन उनके वंशज या अगली पीढ़ी के विषय में बाइबल में कोई विवरण हमें नहीं मिलती है। क्या उनके भाई बहनों की संतानें आज जीवित हो सकती है? यह संभव है कि यीशु के भाई याकूब या यहूदा के वंशज आज भी कहीं मौजूद हो, लेकिन इसका कोई भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड संरक्षित नहीं रखा गया है और बाइबल में इसका कोई भविष्यवाणी या आध्यात्मिक महत्व नहीं बताया गया है। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु मसीह के भाई बहनों के वंशज शायद ऐतिहासिक रूप से रहे हो, पर आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति यीशु के परिवार से है। यीशु का असली परिवार कौन है भाई और बहनों? इसका आत्मिक उत्तर ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई बहन और माता पिता है। भाई और बहनों, इसका महत्व है जो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, वही आध्यात्मिक रूप से यीशु के परिवार का हिस्सा है। हमें यहाँ से जो सीख मिलती है वो ये है कि यीशु का उद्देश्य राजसी वंश चलाना नहीं था, बल्कि पाप से उद्धार देना था। हम सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके आध्यात्मिक परिवार में से हैं। यह परिवार जाति, भाषा, देश के ऊपर है। अंततः भाई और बहनों, आज का अध्ययन से हम जो समझ पाते हैं वो ये है कि परमेश्वर की योजना आदम से लेकर यीशु तक पूरी होती है। प्रभु यीशु मसीह सभी जातियों, भाषाओं और देशों के उद्धार करता है। वंश नहीं, विश्वास जरूरी है परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनने के लिए। हर व्यक्ति परमेश्वर की योजना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का विषय, यीशु का पारिवारिक इतिहास, जिसे आज हमने अलग अलग दृष्टिकोण से समझने के लिए प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ यह अध्ययन हम सभी को बाइबल की गहरी रहस्य और तथ्य को समझने में बहुत मदद करेगी। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।